हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस बार एक नया ब्लॉग लेकर आए हैं। इस बार अलग है। नी था संताप बन रोड़ा नी था हिंदी रोड़ा चिकाते जहाँ नियस अगू को जहाँ ब्लॉग ना तो डिफरेंट गया। दिस इज एन एजुकेशनल ब्लॉग है, इसलिए सारा बात मैं हिंदी में बोलूँगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे शिशुओं, नवजात शिशुओं के बारे में जिसका इसको कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट है। क्लेफ्ट लिफ्ट मतलब कटा हुआ होंठ और क्लेफ्ट पैलेट कटा हुआ तालू। सत है कि लोगों को जानकारी, बहुत लोग जब इस तरह बच्चे अपने घर में देखते हैं या किसी परिवार में देखते हैं या जन्म होता है तो काफ़ी लोग नर्वस हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता क्या करना है। तो बहुत तरह की भ्रांतियाँ जो माँ या परिवार वाले पाल रखते हैं कि इस तरह बच्चे अगर होते हैं तो क्या होगा, कैसे दूध पिलाएंगे, कैसे पालेंगे, भविष्य कैसा होगा, चेहरा कैसा होगा, बिगड़ जाएगा। तो ये सारा भ्रांति दूर करेंगे। कटा होंठ और कटा तालू होने से काफ़ी परेशानियाँ हो सकती हैं जो जन्मजात को होता है। बच्चा ठीक से दूध खींच नहीं पाता और बार बार दूध सरक जाता है। बाद में कान में इन्फेक्शन, चेस्ट में इन्फेक्शन, या फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो बोलने में कठिनाई होती है, ठीक से बोल नहीं पाता। जब दांत आने की उम्र में दांत ठीक से नहीं आ पाता, वो अलाइन नहीं हो पाता। ये काफ़ी सारी परेशानियां हैं जो भविष्य में बच्चे हो सकता है। तो आज हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसका तालू और होंठ कटा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका ये ऊपर का ये होंठ भी कटा हुआ है, अंदर का तालू को दिख रहा हो तो ये अंदर तालू भी कटा हुआ है। तो इसको क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। और ये इसका देख सकते हैं कि नाक का भी जो साइज है वो डिफॉर्म है, वो सही तरीक़ा से उस डिफॉर्मिटी के कारण या तालू कटा होने के कारण और लिप कटा होने, होंठ कटा होने के कारण ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सब सारा ऐसे देख करके हम माताओं को काफ़ी परेशानी है और परिवार में एक बहुत अजीब सा माहौल हो जाता है कि बच्चा कैसा ठीक होगा, नहीं ठीक होगा, इसको क्या करना है, भविष्य कैसा है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तीन सारी बातें बताएंगे आपको। आप स्पेशली, मैं चूँकि मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, तीसरे मैं आपसे सिखाऊंगा कि घर में परिवार लोग माँ को, बच्चे को कैसे करेंगे, कैसे फीडिंग करेंगे और क्या करना है इसके लिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और भविष्य में जो भी ऑपरेशन होना होगा उसके लिए तैयार करें बच्चे को। जैसे कि बताया कि बच्चों को दूध पीने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, अपने सख्ती से चूस नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसका फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक कि बच्चा अस्पताल में है तब तक तो एक्सपीरियंस स्टाफ जो हमारी हैं वो मैनेज कर लेती हैं। लेकिन अगर बच्चा माँ के पास है, स्वस्थ बच्चा माँ के पास है, इसकी वजह से मदर को सिखाना पड़ता है कि वो फीडिंग कैसे कराना है। तो यूजली चूँकि वो चूस नहीं पाता है तो हम लोग कुछ सामान यूज़ करते हैं फीडिंग के लिए। इस पे पैलेडी बोलते हैं इसको। और ये इस पर ये देख सकते हैं कि चोंच जैसा बना हुआ है, तो ये पिलाने में आसान होता है। इस दूध लेकर के चोंच को बच्चे के होंठ पर लगाना होता है। इन लोगों के लिए जैसे क्लेफ्ट पैलेट है या क्लेफ्ट लिफ्ट है, कटा हुआ होंठ या कटा हुआ तालू है, तो उनके लिए अलग तरह का बोतल आता है। बोतल ऐसे ही होता है लेकिन जो निप्पल होता है काफ़ी लंबा होता है। इसको नाम ही है क्लेफ्ट पैलेट बोतल। तो ये ऑनलाइन मिलता है, अगर माँ एफर्ट कर सकती हैं तो वो ऑनलाइन से मंगा सकती हैं। जब भी बच्चे को फीड करेंगे तो बच्चे को हमेशा सर ऊंचा क्यों रखेंगे, लगभग 45 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। इस जिस तरह होंठ सही है, जिस तरह का होंठ कटा हुआ नहीं है तो उस तरह बच्चे को उस तरह रखेंगे हम लोग। तो ये हम लोग इधर रखेंगे जी, ठीक है। तो ये इस तरह का होंठ ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं बच्चा घोंटने की कोशिश कर रहा है। बच्चे ने काफ़ी आराम से दूध पी लिया। अब दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे में रखकर डकार लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे में रखना है, ताकि बच्चा दूध के साथ साथ हवा भी ले लेता है, तो हवा को बाहर आने का रास्ता चाहिए होता है। तो इसलिए दूध पिलाने के बाद हर वक्त बच्चे को सीधा लेकर के कंधे पर रखेंगे और डकार दिलाएंगे, तो ताकि ये बच्चा अगर वापस डकार आने पर हवा बाहर आ जाए और बच्चा का दूध साथ में बाहर ना आने के कारण दोबारा छाती पे ना जाए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग बच्चे को इस तरह डकार जरूर लगाएं। डकार दिलाने के बाद फिर बच्चे को हम लोग जब भी सुलाएंगे तो एक करवट सुलाएंगे। बच्चे को किसी साइड में, खासकर जिस तरफ होंठ पटा नहीं हो, उस करवट सुलाना है।
तो आप देख सकते हैं दूध पीने के बाद बच्चा काफ़ी अच्छा लगता है, दूध पिया, डकार लिया और तीसरा सुलाने के कारण बच्चा किसी तरह सांस तक परेशानी भी नहीं हो रहा है। देख सकते हैं कि बच्चे का श्वास अच्छी तरह चल रहा है, कोई किसी तरह तकलीफ नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जब भी सुलाएंगे तो थोड़ा सा सर की ओर जो है ऊंचा रखेंगे, इस तरह ऊंचा इस तरह रखेंगे। घर में अगर कुछ बिस्तर को इस तरह ऊंचा रखेंगे तो जो थोड़ा बहुत संभावना है सरकने का वो भी नहीं होगा, तो इस बात पर ध्यान देंगे हम लोग। हमारी स्टाफ बताएंगे माँ को कैसे पिलाना है, पिलाने के दौरान क्या करना है बताएंगे। सोया है तो इस तरह से जगा लीजिएगा, इधर साइड से जिधर कटा हुआ नहीं है उधर में आस्ते आस्ते आपको इस तरह से डाल दीजिए, इस तरह से डालिएगा। अच्छे से पी रहे हैं, पिलाते अगर थोड़ा बहुत उधर या कुछ सरकता है तो तुरंत नहीं पिलाना, ठीक है। पिलाने उसके बाद हटा के कंधा में ले लेना है। अगर पी रहा है तो अच्छे से देखिए, ठीक है। अच्छे से किया, पिलाने के बाद में इसको इस तरह से करके सीधा ऐसे करके काट दो, जब तक नहीं ऐसे करके इस तरह से इधर भी कवर करके सुना सकते हैं। इस तरह से पेड़ा जहाँ तक इस विकृति के इलाज का सवाल है, इसका मेनली सर्जरी ही है, ऑपरेशन ही है। पहला ऑपरेशन जो है 3 माह के उम्र पर जो कटा हुआ होंठ है उसका ऑपरेशन किया जाता है, और 1 साल 8 महीने 1 साल के बीच में कटा हुआ तालू का ऑपरेशन किया जाता है ये। और इस दौरान लगभग बच्चा अगर 18 महीने तक हो जाता है तो बोलने की स्थिति में रहता है, तो इसमें स्पीच असेसमेंट मैंने कैसा बच्चा बोल रहा है उसका असेसमेंट होना, उसका आकलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरह का परेशानी लगता है बोलने में तो उसका स्पीच थेरेपी किया जाता है। ये 2 ऑपरेशन होने के बाद और कुछ और भी प्रोसीजर है जो करना होता है, इसको फॉलोअप सर्जरी बोलते हैं। सब लोगों को ज़रूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है, लेकिन जानना ज़रूरी है। जैसे हमारा ऊपर का जबड़ा जिसमें दांत होता है, उस पर जब वो ऑपरेशन द्वारा बंद किया जाता है तो वहाँ हमारा किसी जगह पर वो छूट जाता है, वो भर नहीं पाता, तो उसके लिए एक अल्वुलर बोन ग्राफ्टिंग करते हैं उसमें, ताकि वो जबड़ा सही सलामत रहे और किसी तरह दांत उगने में कठिनाई ना हो। तो ये जनरली 7 से 8 साल के एज में करते हैं। उसके बाद जो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जो जबड़ा है वो दोनों एक समान लाइन पर है, अलाइनमेंट सही हो, इसके लिए मैक्सिलरी मैंडिबल अलाइनमेंट सर्जरी करते हैं, रीस्टोरिंग जो सर्जरी है वो करते हैं। तो ये भी लगभग 7 से 11 साल की उम्र में करते हैं। जो नाक का जो विकृत नाक है उसको बनाने के लिए राइनोप्लास्टी किया जाता है। ये जो विकृत नाक है इसको सही शेप लाने के लिए। किसी हाल में मान लो स्पीच थेरेपी ठीक से नहीं हो पाया, बोलने में कठिनाइयाँ होने लगा, नेजल ट्रंग इसे कहते हैं, नाक द्वारा नाक का ध्वनि आना, अगर इस किसी हाल में बच्चों का होने लगा तो इसमें एक ऑपरेशन किया जाता है, इसको कहते हैं फेरेंजियल फ्लैप सर्जरी। इस विषय में बात करने के लिए हमारे पास शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशित कुमार मिश्रा हैं और डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक्स HOD हैं, तो आप इनसे जानेंगे हम लोग। वेलकम सर, आपका स्वागत है। सर, इस विषय में जो कटा हुआ तालू और कटा हुआ होंठ ऐसे बच्चे होते हैं, सर ये क्या है? ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि बच्चे को जन्म से ही रहता है, वो कंजेनिटल ही होता है, एक टाइप का बर्थ डिफेक्ट बोलते हैं इसको। सर, ये किन कारणों से होता है? किसी दवाई से या किसी कारण जैसा है? कारण क्या है सर ये होने का? देखिए, ये एक कारण से ये सब नहीं होता है। हम लोग इसको बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल, बहुत सारा चीज़ का इफ़ेक्ट रहता है। जैसे आप लोगों को बता दें कि बच्चे का जो शरीर का जो गठन होता है वो माँ का पेट में 6ठा से 8वां हफ्ता का बीच में, बिटवीन 6 to 8 वीक्स, इसी दौरान अगर कुछ इन्फ्लुएंसेस अगर माँ के शरीर के ऊपर रहेगा तो ये संभव है। जैसे कुछ जेनेटिक कंपोनेंट रहता है, अगर घर में किसी का ज़्यादातर ये कटे होंठ छोटे तालू वाला बच्चे ज़्यादा पाया जाता है, ये कुछ जेनेटिक होता है, कुछ एनवायरमेंटल होता है किस अवस्था में माँ रहती है पेट में बच्चा के साथ, और दूसरा है माँ का कुछ जो स्टाइल है
जैसे कि स्मोकिंग, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स होते हैं अगर अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान माँ अगर लेती रहती है, जैसे कि कन्वर्सन का मेडिसिन, फिट्स का जो मेडिसिन होता है, या स्मोकिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्मोकिंग एकदम नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ इफ़ेक्ट है जो कि बच्चा जो माँ का पेट में है उसका ये कटे होंठ कटे तालु होने का संभावनाएं बढ़ा देता है वो सब। सर इसका बचाव क्या है? मैंने मान लो किसी फैमिली में पहले से बच्चा एक इस तरह का है, तो अगला प्रेगनेंसी के लिए बचाव क्या कर सकती है माँ? हाँ, तो जैसे हम बताएं कि जो चांसेस है वो तो जरूर ज़्यादा रहेगा, लेकिन पहला 3 मंथ्स में, प्रेगनेंसी का पहला 3 महीना में माँ को कभी भी अननेसेसरीली कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, डॉक्टरों के सलाह नहीं लेके कभी भी अपने से मेडिसिन नहीं खाना चाहिए। अगर धूम्रपान करते हैं तो एकदम तुरंत बंद कर देना चाहिए, और अपना जैसे कि माँ का डायबिटीज़ वगैरह है तो उसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करके रखना चाहिए। कोई भी बीमारी है उसको कंट्रोल में करना है। सर यह संभावना है कि अगर मान लो कि एक बच्चा घर में इस तरह का पहला जन्म लिया तो दूसरा बच्चों को होने चांसेस रहता है कि ऐसा कोई संभावना है? संभावना तो है, और थोड़ा जैसे दूसरा कम्युनिटी में जिस परसेंटेज में ये वाला प्रॉब्लम पता चलता है, अगर घर में है एक भाई को एक बहन को अगर है, दूसरे बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस रहता है जी होने का। तो सर ऐसे घर में जिसमें इस तरह का बच्चा जन्म लिया हो, उनके लिए आप क्या संदेश क्या है? हाँ, कुछ बीमारियां होते हैं जो ये बच्चों को ज़्यादा होता है, जैसे कि कान का इन्फेक्शन, छाती का इन्फेक्शन, जैसे उल्टी होने का टाइम में नाक की तरफ आ जाना, ये संभावनाएं बढ़ता है, कोई इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है छाती का, उनके लिए स्पेशल केयर का ज़रूरत पड़ता है। सर इस चिकित्सा के लिए कोई कठिन है या बहुत ऐसा कुछ है सर? हाँ, देखने से तो बहुत सीरियस लगता है, बट डॉक्टर्स इसको सर्जरी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। सही ढंग से ऑपरेशन अच्छे जगह में करने से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और बच्चे जो है एकदम नॉर्मल टाइप का बात में जुड़ सकते हैं। थैंक यू सर, सभी जानकारी देने के लिए काफ़ी धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपने देखा, कठिनाइयाँ तो हैं लेकिन निदान भी सरल है। ऑपरेशन निःशुल्क सरकार और गैर सरकारी संस्था द्वारा किया जाता है, इससे चिंता करने बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सब बाद में टाइमली सही होने पर सही हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा, और इस तरह नया ब्लॉग बनाने के लिए मदद करते रहिए। सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।